bang, bang. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसमें से हर किसी एग्जाम में एक दो सवाल तो डेफिनेट देखने को मिलते ही है। तो मैं आपको कुछ भारत के जो संविधान से संबंधित अनुच्छेद है उनके बारे में चर्चा करूंगा और उनके बारे में बताऊंगा, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करेंगे जो हमारे भारतीय संविधान में वर्णित है। इनके अंदर हम बात करें तो अगर हम देखते हैं कि अनुच्छेद फर्स्ट, अनुच्छेद पहला अनुच्छेद जो है वो किससे संबंधित है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम मतलब कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, भारत एक राज्यों का संघ होगा जिसमें इंडिया और भारत दोनों ही नामों का उल्लेख है। तो यह अनुच्छेद प्रथम से संबंधित है। इसी तरीके से हम दूसरा अनुच्छेद देखते हैं, तो अनुच्छेद 2 कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का अगर प्रवेश होगा, स्थापना होगी, तो ये अनुच्छेद 2 में आएगा। और अगर आगे बात करूं तो एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसका नाम है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 वैसे देखते हैं तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों में आते हैं, परंतु फिर भी 12 को हम देखते हैं तो राज्यों की परिभाषा, यानी राज्य की परिभाषा होगी तो अनुच्छेद 12 के अंदर होगी। इसी तरीके से अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में मैं बात करता हूं तो लोक नियोजन में अवसर की में समानता, यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, इनके आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। तो धर्म के रूप में हो सकता है, निवासी के रूप में हो सकता है, जाति, लिंग, निवास वगैरह में हो सकता है। अगला अनुच्छेद जो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, यानी आप किसी को जातियों से वर्णित नहीं कर सकते और इसमें आपको अस्पृश्यता का अंत और छुआछूत से संबंधित यह अनुच्छेद हमारे संविधान में माना गया ताकि पूरे समाज में समानता बनी रहे और सब मिलजुल कर अच्छे तरीके से रहे। तो अनुच्छेद 17 इसको वर्णित करता है। आगे अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत ये पिछली बार रिट एग्जाम में भी आ चुका है और अनेक एग्जामों में इस क्वेश्चन को देखा गया है कि उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 18 में। ये डायरेक्ट सवाल था। और उपाधियों का अंत इसका मतलब यह है कि भारतीय सरकार में कोई विदेशी नागरिक हो चाहे या अपने देश का नागरिक हो, वो उपाधियां ग्रहण नहीं कर सकता। उपाधियां किस चीज में कि एक अगर बात मैं करूं तो सैन्य और शिक्षण संस्थाओं और सैन्य रूप को छोड़कर व्यक्ति कोई भी उपाधि दूसरी उपाधियां ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये इस पे उपाधियों पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 21 की मैं बात करूं तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी हर व्यक्ति को अपने शरीर से संबंधित प्राण यानी अपने जीवन और अपने शारीरिक रूप से जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी कोई भी व्यक्ति इनके मतलब कि अपने प्राण और मतलब दैहिक स्वतंत्रता के द्वारा किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 ये हमें वर्णित करता है। अनुच्छेद 21 के ये 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य होगा और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाएगी। इसमें कक्षा 1 से और 8 तक के बच्चे आते हैं, तो इसमें ये प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य। अनुच्छेद 21 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की, ये अनुच्छेद भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। अनुच्छेद 23 जिसके अंदर यह है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम, यानी मानव को जबरन या जोर जबरदस्ती कार्य पर नहीं रखा जा सकता और उसके साथ किसी भी तरीके का कोई दुर्व्यवहार वगैरह नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 23 इसको वर्णित करता है। अनुच्छेद अगर मैं 24 की बात करूं तो इसमें 14 वर्ष, मुख्य तो बात यही है कि 14 वर्ष से अगर कोई कम आयु का बच्चा है तो उससे आप जोखिम भरे कार्य नहीं करवा सकते, चाहे वो कारखाने हो सकते हैं, कोई फैक्ट्री वगैरह हो सकती है। तो किसी भी रूप में आप 14 वर्ष से कम बच्चों को ये क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप क्या नहीं करवा सकते, कोई भी कार्य ऐसा गैर कानूनी कार्य नहीं करवा सकते। तो ये कुछ अनुच्छेद। और इधर मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये भी, जिसमें अनुच्छेद 40, ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जिसके अंदर ये ग्राम पंचायतों का गठन, यानी आपको पता कि हमारा स्थानीय शासन है उसमें ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। आगे इस अनुच्छेद की बात करूं, अनुच्छेद
54 यानी 54। तो ये राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा अनुच्छेद 54 में है। आगे मैं और ज्यादा बात करूं तो अनुच्छेद 61, इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी राष्ट्रपति किसी भी रूप से कदाचार वगैरह में ऐसी संलिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, उसको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाता है। ऐसा भारत में एक ही हमारे राष्ट्रपति हुए रामास्वामी, उन पर अभी तक लगाया परंतु वो भी पूरा क्लियर नहीं हो पाया था, तो इसलिए महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, अन्यथा ये एक जटिल प्रक्रिया है। अनुच्छेद 21 इसको वर्णित करता है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में क्या होता है कि अनुच्छेद 74 में एक मंत्रिपरिषद होगी कि भारत में एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद में अध्यक्षता करेगा उसकी प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा। और मंत्रिपरिषद होती क्यों है, मंत्रिपरिषद होती है राष्ट्रपति की सलाह के लिए, मतलब राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ये अनुच्छेद 74 बताता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसकी अध्यक्षता करेगा प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 74। और आगे अगर मैं इसी तरह की बात करूं तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति करता है। तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित ये बात है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। आगे अनुच्छेद 79, इसके अंदर देखें तो हमारी जो पार्लियामेंट है यानी संसद, उसका गठन है 79 में, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। आर्टिकल 80 यानी 80 की मैं बात करूं तो इसमें पूरा राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 81 की मैं बात करूं तो इसमें लोकसभा की संरचना है। इनके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, राज्यसभा लोकसभा, तो विस्तारित रूप से आपको मैं समझाऊंगा। तो अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना और अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। आपको पता है कि जो राज्यसभा है ये स्थायी सदन होता है, लोकसभा अस्थायी सदन होता है, ये वरिष्ठों का सदन, ये लोकप्रिय सदन, काफी इसमें बातें की जाती है। अनुच्छेद 368 सॉरी, अनुच्छेद 368, इसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अगर संविधान में आज तक जितने संशोधन हुए हैं वो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के द्वारा होती है। और कल मैं आपको एक वीडियो में बता भी चुका हूं कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने कौन से देश से ली है, दक्षिण अफ्रीका से ली है। इसी तरीके से मैं बात करूंगा 3 आर्टिकल की, जो 3 आर्टिकल जो हमारे आपातकाल से संबंधित होते हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 356 में बात करूं तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित होता है, और राष्ट्रीय आपातकाल में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, अगर किसी दूसरा देश भारतीय देश पर अटैक करेगा यानी भारत की सुरक्षा खतरे में होगी तो इसलिए राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाएगा और अनुच्छेद 352 की वहां बात की जाएगी, वो यहाँ लागू हो जाएगा, इसको राष्ट्रीय आपात का नाम दिया जाएगा। अगर आपसे पूछा है अनुच्छेद 356, तो यहाँ राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल होता है यानी 2 राज्यों के अंदर अगर संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो उस समय राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। यह हमारी बात करता है अनुच्छेद 356। अगर मैं आगे बात करूं तो अनुच्छेद 360, अगर देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है और देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है तो उस समय बात की जाएगी अनुच्छेद 360 की, जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित होगा। इसी तरीके से मैंने आपको सारे जो हमारे प्रमुख अनुच्छेद है हमारे संविधान में उन सब के बारे में अच्छे से बताया है, और आगे भी बहुत ही अच्छी तरीके से और कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे और एक अच्छे वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तो सभी साथियों को जय।